हे गाइस, टुडे वी हैव रेनॉल्ट ट्राइबर। तो भाई मैं बता दूं आपको, ये मेरे एक फ्रेंड की कार है। जैसे ये अभी सीरीज़ चल रही है ना, वो एक फ्रेंड्स की कार्स को लेके आने का, तो ये फीचर के लिए आई हुई है। ठीक है, तो मैं दिखा दूं। तो भाई सबसे पहले हमारे को यहाँ पे रेनॉल्ट का लोगो फ्रंट ग्रिल पे देखने को मिल जाता है। कुछ क्रोम इनलेट्स भी कार की फ्रंट ग्रिल में देखने को मिलते हैं, पर भाई फ्रंट ग्रिल हमारे को पियानो ब्लैक फिनिश में नहीं, मैट ब्लैक ही देखने को मिलेगी। ये मैं बता दूं, ये एक आफ्टर मार्केट एसेसरी के रूप के अंदर भाई हमारे को देखने को मिल जाती है। इस पर स्ट्रिप जो कि इसने मतलब डिफरेंट उसमें लगाई हुई है। बात कर लेते हैं अगर हमारे को विंडशील्ड वॉशर यहाँ पर एक ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कार कुछ इस तरीके की भाई 7 सीटर वेरिएंट है, कह सकते हैं हम इसको, मतलब सबसे सस्ती 7 सीटर कार कह लें तो वो ट्राइबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अगर हम इसके हेडलैम्प्स की तरफ, तो भाई यहाँ पे हमारे को प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। लो बीम के अंदर, हाई बीम के अंदर हमारे को यहाँ पे हेलोजन के अंदर रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। कार की हेडलैम्प्स का जो बेस कलर है वो भाई पियानो ब्लैक है, बट यहाँ पे क्रोम के कुछ वर्क्स देखने को मिल जाते हैं जो कि कार की लुक्स को थोड़ा सा एग्रेसिव बना देते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना भाई, वो कार की लुक्स को कहीं ना कहीं इन्हेंस करने के अंदर बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे भाई इस वाले वेरिएंट के अंदर हमारे को, मतलब इसी से स्पेशली इस वाले वेरिएंट के अंदर हमारे को नहीं देखने को मिलते भाई फॉग लैंप्स। तो पर यहाँ पे आफ्टर मार्केट एसेसरी में हमारे को देखने को मिल जाता है क्रोम का, कह सकते हैं हम कुछ मेरे भाई ने एसेसरी लगवाई हुई है। ठीक है, क्रोम गार्निश लगवाई हुई है। नीचे की तरफ हमारे को हनीकॉम डिज़ाइन के अंदर ग्रिल देखने को मिल जाती है, पर जो हनीकॉम होता है वो छोटा होता है भाई, ये थोड़ा बड़ा है। तो अगर बात कर लेते हैं हमारे को यहाँ पे जो बम्पर है भाई, उसके अंदर थोड़ा सा स्कार्टिंग कह सकते हैं हमारे को देखने को मिल जाती है मैट ब्लैक फिनिश की। अगर मैं आ जाता हूँ को पैसेंजर साइड के ऊपर, तो भाई इस तरफ आते ही कुछ इस तरीके का कार का व्यू आने वाला लेफ़्ट साइड का। ठीक है, सबसे पहले अगर हम आ जाते हैं इसके व्हील आर्चिस के ऊपर, तो भाई ये हमारे को जैसे अब ब्रेजा के अंदर आ रहा है, वैसे उस टाइम पे हमारे को देखने को मिल जाते हैं। 18-19 मॉडल गाड़ी है, शायद से 20 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मतलब अच्छे खासे ब्रॉड हमारे को इसके ऊपर व्हील आर्चिस के अंदर क्लाइडिंग देखने को मिल जाती है। क्लाइडिंग के ऊपर ही भाई हमारे को यहाँ पर हेलोजन में इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं टायर्स की, तो भाई हमारे को इसके अंदर MRF के टायर्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में ब्लैक रिम्स देखने को मिल जाते हैं, स्टील रिम्स। उसमें हमारे को देखने को मिल जाती है एसेसरी में ही व्हील कैप्स। 14 इंची के टायर्स हमारे को इसमें देखने को मिल जाएंगे। अगर हम आ जाते हैं इसके ORVMs के ऊपर, तो भाई हमारे को ये मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के ORVMs है। और जो ये क्रोम है भाई, ये क्रोम हमारे को आफ्टर मार्केट एज एन एसेसरी देखने को मिल जाएगा। अगर हम आ जाते हैं इसकी, कह सकते हैं हम रेन वाइज़र या फिर डोर वाइज़र्स पे, तो ये ट्राइबर मतलब एक पूरा स्प्लिट में देखने को मिल जाता है। TRI यहाँ पे लिखा है, BER बाद में। ठीक है, तो पीछे की तरफ हमारे को वहाँ पे क्रोम का वर्क कार के अंदर सारी जगह देखने को मिलेगा भाई। यहाँ पर विंडो गार्निश पे भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, डोर हैंडल्स भी हमारे को क्रोम में देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं अगर हम सेफ़्टी की, तो भाई डोर के ऊपर सेफ़्टी के लिए हमारे को यहाँ पर साइड में जो बीडिंग होती है वो ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके का था इसका साइड प्रोफाइल जो कि लेफ़्ट था। अगर हम आ जाते हैं अगर इसके रियर की तरफ, तो भाई रियर कुछ इस तरीके का गाड़ी में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पर बीच में डोर के ऊपर देखने को मिल जाता है रेनॉल्ट का लोगो क्रोम के अंदर। नीचे ही हमारे को ट्राइबर की बैजिंग क्रोम के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि लुक्स को मतलब एक नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसके टेल लैंप्स की, तो हेलोजन के अंदर ही हमारे को इसके टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। इधर हमारे को हेलोजन के अंदर स्टॉप लैंप, इंडिकेटर एंड द रिवर्स में कार में देखने को मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा है इसका रियर व्यू। इधर हमारे को कार के रियर विंडशील्ड के ऊपर ईस्टर एग्स भी कार में देखने को मिल जाते हैं, मतलब वो कहते हैं ना एक कैंपिंग वाली फील होती है, वो कार में देखने को मिल जाएगा। अगर बात कर लेते हैं हमारे को इसमें स्पॉइलर देखने को मिल जाता है, हाई माउंट लैंप कार में देखने को मिल जाता है। रियर विंडशील्ड के ऊपर हमारे को डिफॉगर और वाइपर कार में देखने को नहीं मिलेंगे। सेफ्टी के लिए 3 पार्किंग सेंसर्स कार के अंदर रियर बम्पर पे देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं आ जाता हूँ अब इसके ड्राइवर साइड पे, तो भाई ड्राइवर साइड में हमारे को कार में कुछ ऐसा सा देखने को मिल जाता है लुक्स। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे को इसी ही तरफ देखने को मिल जाता है इसका फ्यूल टैंक। ठीक है, तो फ्यूल लिड जो है भाई कार का, मैं आपको मतलब हमारे को ड्राइवर साइड पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं बताऊं इसकी कैपेसिटी आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। अगर मैं बात करें तो इसके अंदर हमारे को रूफ़ के ऊपर देखने को मिल जाती है रूफ़ रेल्स, जो कि एक आफ्टर मार्केट एसेसरी है। ठीक है, अगर मैं अब आपको लेके चलूँ कार के इंटीरियर की तरफ, तो भाई डोर ओपन करते ही कुछ इस तरीके का व्यू आने वाला है कार के डोर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को मतलब एक कह सकते हैं हमारे को सनशेड्स देखने को मिल जाते हैं कार के अंदर। आई नो दीज आर इलीगल, बट स्टिल भाई धूप से बचने के लिए ये काम करना पड़ता है। हमारे को कार के अंदर चारों पावर विंडोज़ देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर हमारे को 2 पावर विंडोज़ फ्रंट की देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे को ऑटोमेटिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल या फिर हम कह सकते हैं पावर विंडोज़ हैं।
ठीक है। मैंने अभी आपको जैसे बताया हमारा यहाँ पर है ORVM का मतलब एडजस्ट करने के लिए। अगर मैं बैठ जाता तो कार के इंटीरियर के अंदर, तो भाई कार के इंटीरियर का लुक कुछ ऐसा आने वाला है। ठीक है, तो स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं। हमारे को यहाँ पर हल्का सा फ्लैट बॉटम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 3 स्पोक स्टीयरिंग हमारे को कार में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमारे को 2 एयर बैग्स कार में देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पर और एक हमारे को वहाँ पे उस तरफ डैशबोर्ड के ऊपर। तो भाई इसका डिजिटल हमारे को इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है। रेनॉल्ट वालों की तो भाई ये कह लो कि किसी भी तरीके से कहीं भी टक्कर नहीं है। ठीक है, इंटीरियर्स के अंदर तो पियानो ब्लैक के साथ साथ हमारे को मैट ब्लैक प्लस जो बेज कलर का इंटीरियर कार में देखने को मिल जाता है। अगर हम आ जाते हैं इसके AC वेंट की तरफ, यहाँ पे हमारे को सिल्वर फिनिश के साथ साथ पियानो ब्लैक फिनिश भी कार के मतलब AC वेंट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अगर हम आ जाते हैं इसके इंफोटेनमेंट की तरफ, तो भाई हमारे को यहाँ पे छोटा सा डबल टिन का इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाता है। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या फिर मतलब सारे हमारे आजकल के लेटेस्ट कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिल जाएगा। अगर हम थोड़ा सा नीचे और आ जाते हैं तो भाई हमारे को यहाँ पर कुछ फ़ोन के लिए स्पेसिंग देखने को मिल जाएगी। इधर हमारे को एक्स्ट्रा स्पेसिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमारे को एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम आ जाते हैं इसमें पैसेंजर साइड की तरफ, तो भाई पैसेंजर साइड में कुछ इस तरीके का व्यू आने वाला है। तो हम आए अगर ग्लोव बॉक्स, भाई ग्लोव बॉक्स इसका कार है कितना ही बड़ा है यार, मतलब बढ़िया है भाई। ये एक मतलब कह सकते हैं 7 सीटर के हिसाब से जो कहते हैं ना ग्लोव बॉक्स की जो फील है वो बढ़िया है। अगर हम आ जाते हैं IRVM की तरफ, तो ये भाई सिंपल IRVM है। ठीक है, इसके अंदर डे नाइट वाला फीचर भी नहीं है। अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे हैलोजन कैबिन लैम्प देखने को मिल जाता है। इधर हमारा इंफोटेनमेंट के लिए माइक है। अगर हम आए भाई इसके अंदर, यहाँ पर हमारे को किसी भी तरीके की वैनिटी सनशेड ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। और इफ़ हम आ जाते हैं इस तरफ, तो इस तरफ भी हमारे को किसी भी तरीके की वैनिटी कार में देखने को नहीं मिलेगी। इस तरफ हमारे को हैजार्ड स्विच, भाई वो कहते हैं ना, ये देखो ये ऐसा एक स्पेसशिप वाली हमारे को फील आने वाली है। ठीक है, इधर हमारा मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल हमारे को कार के अंदर इस तरफ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं लेके चलता हूँ कार के अंदर पीछे की तरफ, सबसे पहले अगर मैं आपको उससे पहले दिखाऊं तो भाई हमारे को यहाँ पर देखने को मिल जाता है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। ठीक है, इधर हमारे को क्रोम का कुछ वर्क देखने को मिल जाएगा कार के अंदर ट्रांसमिशन के अगल बगल। इधर हमारे को 2 देखने को मिल जाते हैं कप होल्डर। इधर हैंड ब्रेक, पीछे की तरफ यहाँ पर देख रहे हो ये है रियर AC के लिए ब्लोअर स्पीड सेट करने के लिए। अगर अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके रियर साइड की तरफ, तो भाई रियर साइड का डोर कुछ इस तरीके से एकदम ब्रॉड है, जैसे अर्टिगा का होता है ना भाई, उस तरीके से इस कार का रियर डोर बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं साइज़ के अंदर बड़ा है। तो मैनुअल विंडोज़ है पीछे की तरफ। ठीक है, स्पीकर चारों डोर्स के अंदर ही प्लेस्ड है। अगर मैं दिखाऊँ ये 7 सीटर है, तो भाई उस हिसाब से जो कार के अंदर बैठने का जो मतलब एक स्पेस कह लो ना भाई, वो बहुत ज़्यादा है। इधर से हम मतलब ये वाली सीट को फोल्ड करके पीछे की तरफ एक्सेस कर सकते हैं, बट मैं आपको वो करके नहीं दिखाऊंगा। उस तरफ की देख सकते हो बैग्स पड़े भाई, क्योंकि हम इस टाइम पे कॉलेज में हैं, तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो भाई इस तरफ हमारे को देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से सीट हमारी फोल्ड हो जाती है, एंड वी कैन ईजिली एक्सेस दी 3rd रो ऑफ द कार। तो भाई कुछ इस तरीके की थी ड्राइवर। अगर मैं लेके चलता हूँ इसकी बूट स्पेस की तरफ, भाई अगर कह सकते हैं ना 3rd रो के बावजूद इसके अंदर बूट स्पेस, तो भाई बूट स्पेस कार के अंदर कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो 3rd रो अगर हम कहते हैं कि हमने ओपन की हुई है एंड वी आर गोइंग ऑन अ मतलब रोड ट्रिप विद 7 पर्सन, या फिर हम कह सकते हैं 7 बंदे हम इसके ऊपर जा रहे हैं, तो भाई उस हिसाब से इसका बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर आपको मिलवा देता हूँ अपने फ्रेंड से एंड बात कर लेते हैं उससे इस कार के मतलब फ़ीचर्स, या फिर हम कह सकते हैं जो सेटिस्फेक्शन है जो कार को लेके है, तो उसके बारे में मिलवाता हूँ अपने फ्रेंड से। तो भाई अपना दोस्त आ गया है, तो ये है मेरे दोस्त साहिल। भाई आप हमारे कार की कुछ डिटेल्स दो, आपने गाड़ी कब ली थी? 2020 भाई 2020 में भाई ने गाड़ी ली थी। तो आपने अभी तक कितने किलोमीटर कार को चला दिया है? 18,000 किलोमीटर भाई 18,000 गाड़ी को चला दिया। तो आप कार से सेटिस्फाइड हो? यस। तो अगर हम पूछ लेते हैं वेरिएंट कौन सा है भाई? RXL वेरिएंट। RXL है, इसका मतलब ये बेस मॉडल है। ठीक है, तो आप मतलब कार से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो अगर हम 7 सीटर के हिसाब से देखें इसको? यस, बहुत सेटिस्फाइड कार है भाई, बढ़िया गाड़ी है। तो इसी के साथ कुछ ऐसी थी हमारी रेनॉल्ट की ट्राइबर। तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। ठीक है, और ऐसी बढ़िया बढ़िया गाड़ियों के लिए भाई हमारे को फॉलो करते रहें।